Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain chapter number 3 from your first flight book of NCERT of class 10, and the chapter's name is Two Stories About Flying. And this particular chapter is being divided into two parts. There are two different stories being given about flying. So उड़ने के विषय में दो अलग अलग कहानियाँ इस चैप्टर में दी हुई हैं एंड वी विल रीड इट एंड लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन गिवन फॉर अस इन बिफोर यू रीड सेक्शन. Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. Means प्राचीन समय से ही मानव ने क्या किया है, उड़ने पर विजय पाने की बहुत कोशिश की है, या स्काई पर या आसमान को फतेह करने की बहुत कोशिश की है. और यहाँ पे उसके दो एग्जाम्पल्स या दो स्टोरीज दिए हुए हैं. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन विच इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट. So this story about a young seagull who is afraid to fly. Seagull is a bird. एक यंग सीगल, एक यंग बर्ड के बारे में है ये कहानी, जो उड़ने में डरता है. हाउ डज ही कनकर हिज फियर, और वो अपने डर पर कैसे जीत पाता है. दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस. सो लेट्स स्टार्ट. द यंग सीगल वॉज ऑल अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. तो ये जो यंग सीगल था वो अकेले था, वो अकेले अपनी लेज पे था. लेज मीन्स वो किनारा, समुद्र का वो किनारा जहाँ पे चिड़िया रहती हैं और वहाँ से अपनी उड़ान भरती हैं. क्यों अकेले था? बिकॉज हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, वो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ चुकी थी. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और ये उनके साथ उड़ने में इसे डर लग रहा था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक मीन्स किनारा. और किसी तरह जब इसने थोड़ी सी दौड़ भरी आगे की तरफ उस लेज के किनारे पर, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश की या उसको अटेम्प्ट उड़ने की कोशिश की, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बिनेथ. क्यों डर गया? क्योंकि उसके नीचे पूरा समुद्र फैला हुआ था. मतलब जहाँ से वो उड़ने की सोच रहा था वहाँ से नीचे पूरा का पूरा समुद्र दिख रहा था. सो ही गॉट अफ्रेड एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और वहाँ से समुद्र बहुत नीचे, एकदम गहरी खाई जैसा लग रहा था. माइल्स डाउन बहुत ही नीचे था. सो ही गॉट स्केयर्ड. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और वो बिल्कुल तरह से निश्चित था, उसे ये पूरा यकीन था कि इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए उसके छोटे छोटे पंख उसका साथ नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपने सर को झुकाया. एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस उस छोटे से होल की तरफ भागा. अंडर द लेज, जो कि लेज के नीचे था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात में सोया था. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन. अब यहाँ कह रहा है कि जब उसके भाई और बहन के विंग्स, जो कि अभी के इसके विंग्स से बहुत ज़्यादा छोटे थे उसके टाइम में, रैन टू द ब्रिंक, वो लेज के किनारे पर आते थे. फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे. एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. और वो अनुशासन और साथ ही साथ करेज भरने में या निडरता को इकट्ठा करने में वो असमर्थ हो जाता था. बिकॉज ही वर नॉट डेस्परेट इवन टू फ्लाई. मीन्स इफ़ वी हैड टू डू समथिंग वी शुड बी वेरी डेस्परेट अबाउट इट. हमें बहुत ही ज़्यादा लग्नपूर्वक उसमें लगना चाहिए, लेकिन इसकी खुद की उड़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए हर बार फेल हो जा रहा था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली. और उसके मम्मी पापा फिर उसे श्रिली मीन्स बहुत ही लेजी टाइप कहने के लिए आए. अप ब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसे धमकी भी दी कि वो उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. स्टार्व मीन्स भूखा मरना. ऑन हिज लेज, उसके लेज पर भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ेगा नहीं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन वो बार बार डर जाता था. उसे लगता था कि अगर वो उड़ेगा तो अपनी आप उसकी जान चली जाएगी. वो वहाँ से हिलता ही नहीं था. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और इस बात को अब 24 घंटे बीत चुके थे. सिंस देन, तब से, नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया है. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा.
फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहनों के साथ पेरेंट्स को उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो क्या कर रहे थे, फ्लाइट के परफेक्शन, फ्लाइंग इज ऑल्सो अ आर्ट, तो उसमें वो अपने आप को निपुण कर रहे थे, परफेक्शन ला रहे थे अपनी स्किल में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को क्या सिखा रहे थे कि आखिर वेव्स, ये जो धाराएं आती हैं उसको कैसे स्किम करना है, उसको कैसे रोकना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश कैसे पकड़नी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और यहाँ तक कि उसने ये भी देखा कि जो उसका एल्डर ब्रदर था उसने अपनी पहली मछली पकड़ी और उसे भरपेट अंदाज से खाया भी। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल रेजिंग अ प्राउड कैकल, वो सर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक मीन्स रॉक पे खड़े होकर के उसके भाई ने अपनी पहली शिकार मछली को किया, और उसके पेरेंट्स सर्कल बना करके उसके चारों तरफ उसका हौसला बढ़ा रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। कवर्ड आइज मीन्स यहाँ पे डरपोकपन से है। और पूरे के पूरे मॉर्निंग पूरी फैमिली उस दिन उसी बिग प्लेट्यू पर, उसी पठार पर, लेज पर, पूरे मिडवे डाउन उसी के अपोजिट उसको टॉन्ट मार रही थी, उसको ताना मार रही थी, उसके डरपोकपन पे ताना मार रही थी कि देखो तुम्हारा भाई तो वहाँ पे अपनी फर्स्ट हंटिंग भी कर लिया बट यू आर अनेबल टू फ्लाई इट। सो अगर आप देखें यहाँ तो दिस इज लेज, दिस इज द लेज, और वो बार बार यहाँ तक आ करके यहाँ से आगे नहीं उड़ पा रहा था। एंड द होल सी इज एक्सपेंडेड हेयर, सो हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर फ्लाइंग बट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। द सन वॉज असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मीन्स आगे बढ़ना, डिसेंडिंग मीन्स बढ़ते से नीचे क्रम में, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यू मस्ट हैव रेड। तो सन वॉज असेंडिंग द स्काई, सूरज आसमान पर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके उसके प्लेट्यू पर बहुत तेज, ब्लेज मीन्स बहुत तेज रोशनी आ रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, और ये साउथ की तरफ था, उसका लेज साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसको गर्म इसलिए महसूस हुई बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछले नाइट रात से उसने कुछ खाया ही नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो फिर से धीरे धीरे लेज के किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंख में एक पाँव को छुपा करके एक पाँव पे खड़ा होकर के वो लेज के किनारे पर आया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंखें बंद की, देन द अदर, और फिर दूसरी भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड, और ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप, जैसे कि वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और ये सब दिखावा करने पर भी उसके गार्जियंस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने ये भी देखा कि उसके दो भाई और सिस्टर प्लेट्यू पर लेटे हुए थे, अपने चोंच को एक दूसरे के सिर में डाल करके, डोजिंग एंड संक इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन में। आप अक्सर देखे होंगे जो बत्तख या सीगल्स होते हैं, दे स्लीप व्हेन, वो कैसे सोते हैं, वो अपने गर्दन को अपने 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 बीक को अपने गर्दन में छिपा लेते हैं। सो दैट इज़ द ओरिजिनल पोस्चर ऑफ स्लीपिंग, बट ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप, दैट इज़ वाई ही वॉज कॉट बाई हिज पेरेंट्स। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feathers on his white back. प्रीनिंग मीन्स है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द feathers, मीन्स पंखों को चमकाना या उसको थोड़ा सा और पॉलिश करना। तो उसके फादर क्या कर रहे थे, वॉज प्रीनिंग द feathers on his white back, अपने बैक पर वो feathers को चमका रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, वो पठार के एक ऊपरी या उभरे हुए हिस्से पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रीज थर्स्ट फॉरवर्ड, और उनका सीना आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उन्होंने क्या किया, शी टोर मीन्स फाड़ा, एट अ पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े को जो कि उनके पाँव के पास पड़ा हुआ था, और फिर उस स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, अपने चोंच के हर एक साइड को, रॉक मीन्स पत्थर पर मार मार के, स्क्रैप किया मीन्स घिसा, बिकॉज शी वॉज
शी वॉज स्क्रैपिंग और शी वॉज किलिंग द फिश फॉर ईटिंग, है ना। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जब सीगल ने देखा कि उसकी मम्मी फिश खा रही हैं और ये सारी चीज़ें वो देख करके उसको पूरी तरह से पागल बन गया, ही बिकेम मैड। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसे बहुत पसंद था कि मछलियों को अपने बीक से तोड़ तोड़ के खाना। नाउ आफ्टर सीइंग दिस व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी माँ को बुलाने लगा, बेग करने लगा, उनसे भीख मांगने लगा। किस चीज़ की? कि उसे कुछ खाना ला के दिया जाए। और उसके रिस्पॉन्ड में उसकी माँ ने कहा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली मीन्स इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड, मीन्स उसको जैसे मूर्ख बोल करके ऐसा बिहेव करना कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम तो बोलो ही मत। तो इस तरह से द रिस्पॉन्ड विच ही गॉट फ्रॉम हिज मदर, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बहुत ही बार बार उनको बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और कुछ एक मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसने क्या? एक जॉयफुल स्क्रीम मीन्स एक बहुत खुशी भरा स्क्रीम में चिल्लाया, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और ऐसा क्यों उसने खुश होकर चिल्लाया? क्योंकि उसकी मदर ने फिश का एक पीस अपने चोंच में ले करके उसके पास उड़ने लगी थी। ही लीन्ड आउट, वो आगे बढ़ा, ही लीन्ड आउट, वो आगे बढ़ा। ईगरली मीन्स बहुत ही तत्परता के साथ वो आगे बढ़ा फिश को खाने के लिए। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, रॉक को अपने फीट से टैप करते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो कोशिश कर रहा था अपने माँ के पास आने के, जितना भी ज़्यादा वो उसके तरफ उड़ के आ रही थी, ये इधर से भी आगे बढ़ रहा था अपनी माँ के पास आने के लिए, बिकॉज शी वॉज ब्रिंगिंग अ पीस ऑफ फिश। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो ठीक उसके अपोजिट थी या ठीक उसके सामने थी, शी हॉल्टेड, हॉल्ट मीन्स रुक जाना, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए, उसमें अब कोई गति नहीं थी या वो उड़ नहीं रही थी। शी स्टॉप्ड एट अ प्लेस इन द एयर, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उनकी माँ के चोंच में जो पीस ऑफ फिश था वो बिल्कुल उसके पास ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और थोड़ी देर इंतज़ार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो आश्चर्य इस बात पे था कि वो आखिर पास में क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन, और उसके बाद, मैडेंड बाई हंगर, भूख से पूरी तरह से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर डाइव लगाया मीन्स कूदा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और एक तेज चिल्लाहट के साथ वो आउटवर्ड्स मीन्स उस लेज के किनारे से बाहर आ गया और नीचे गिरने लगा स्पेस की तरफ। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, he could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings, means जब वो नीचे गिरने लगा तो फिर उसके पंख धीरे धीरे खुलने लगे और उसके पंख वहाँ की तेज हवाओं से थोड़ा सा फाइट करने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे। He could फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो अपने विंग्स के किनारे को ये महसूस कर सकता था कि वो हवा को काट करके आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, वो अब ऊपर उड़ रहा था या ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मीन्स बाहर निकल के वो धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था, राइट। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके मन में कोई भी भय नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ वो थोड़ा बहुत पसीने में ज़रूर था, या ही वॉज अ बिट स्केयर्ड, और थोड़ा बहुत। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स, और जैसे ही वो उड़ने लगा वो बहुत ही खुशी से वो गाना गाने लगा, गा 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 गा। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise,
और उसकी मदर उसके पास आई और उनकी पंखों की उड़ने की आवाज़ बहुत तेज़ी से उसके एक तेज़ आवाज़ निकाल रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने उनका उस क्वेश्चन का जवाब एक और मतलब चिल्लाने के साथ दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए उड़ने लगे। हियर स्क्रीमिंग मीन्स टू अपलॉड, उसकी तारीफ करना या प्रशंसा करना या उसका मान सम्मान बढ़ाना। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और फिर उसने ये भी देखा कि उसके भाई और बहन भी उसके आसपास उड़ने लगे। करवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो क्या कर रहे थे? लीपिंग लाइक अ हॉर्स। तो बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, डाइव कर रहे थे, सोर कर रहे थे, उड़ रहे थे, और नदी के किनारे, समुद्र के किनारे वो सब भी उसके चारों तरफ एक घेरा बना करके उड़ने लगे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर वो पूरी तरह से भूल ही गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि उसे उड़ना तो बिल्कुल आता ही नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप की, कमेंड मीन्स अपने आप की तारीफ की, अपने आप को पीठ थपथपाया। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंगली श्रीली, मीन्स इस तरह से उसने अपने आप की तारीफ की, अपने आप को थपथपाया कि उसने डाइव किया, सोर किया, उड़ा। कर्व मीन्स वो कर्व बना के उड़ रहा है, राइट। हियर दिस सी curveting means leaping like a horse and banking means flying with one wing higher than the other, ठीक है। He was near the sea now, अब वो समुद्र के पास था। Flying straight over it, और ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, ओशियन के पूरे सामने, मतलब वो जहाँ उड़ रहा था उसके ठीक सामने पूरा का पूरा ओशियन था। He saw a vast green sea beneath him, और उसने अपने सामने क्या देखा? एक बहुत ही लंबा और विशाल सी देखा। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. Amusedly means in a very pleasant manner, बहुत खुश होकर के वो वहाँ पे चिल्लाने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. तो एक green flooring जैसे ओसिस होती है, उस पे वो देख करके बहुत खुश था, लेकिन वहाँ पे उसके पेरेंट्स और भाई और सिस्टर ऑलरेडी उस पर लैंड हो चुके थे। दे वर बिकनिंग टू हिम, वो उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली मीन्स, बिकनिंग मीन्स उसे उकसा रहे थे कि तुम भी यहाँ पे आओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पाँव को ग्रीन सी पे खड़े होने के लिए ड्रॉप किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका पाँव उसमें डूबने लगा, ठीक है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और फिर वो बहुत ही डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और कमज़ोर भी था। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो सारे के सारे अटेम्प्ट्स उसकी फैमिली के द्वारा किए जा रहे थे, उससे वो थक चुका था, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से बहुत थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पाँव उस ग्रीन सी में, ग्रीन सी मतलब जहाँ पे थोड़ी हरियाली हो पाँव समुद्र में, या यूँ आप कह सकते हैं जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ऊपर वाटर पे ही सैंक कर रहे हो, तैर रहे हो, राइट। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसकी बेली मीन्स पेट भी उसको छूने लगी। एंड ही सैंक नो फादर, और वो बिल्कुल डूबने ही वाला था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, लेकिन डूबा नहीं। जैसे ही उसकी बेली मीन्स पेट उस पाँव उस वाटर पे टच हुई, सो ही वॉज अफ्रेड, वो उसको डर था कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैरने लगा। एंड राउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के जो टुकड़े थे उसे खिला रही थी। नाउ फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड गेट रिड ऑफ हिज फियर, अपने डर पे उसने विजय पाई। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। This was the explanation of the first part of this chapter. The second story will be explained in another video. Till then, take care. Bye bye.